दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे कितना भी पढ़ ले लिख ले, लेकिन अगर जो जुर्म करना है तो वो जुर्म फिर भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो भागलपुर बिहार की होने वाली है, जहाँ पर एक शख्स पढ़ा लिखा, बहुत ही पढ़ा लिखा, सरकारी स्कूल में टीचर था। वहाँ पर एक क्राइम कर देता है और वो सीधे 1 साल के लिए, मतलब अभी सज़ा नहीं हुई थी, वो सीधे जेल में जाता है। 1 साल के लिए बेल पर वापस आता है और उस सज़ा से बचने के लिए कुछ ऐसा एक और क्राइम कर देता है जिससे पूरे प्रदेश में नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी यह खबर गूंज उठती है कि ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की, जो कि एक भागलपुर इलाका पड़ता है। वहाँ पर एक नीरज नाम का शख्स रहता था, जो कि सरकारी स्कूल में टीचर था और वह बढ़िया पैसे कमा रहा था और ठीक ठाक परिवार से था। कोई मतलब एकदम गरीब परिवार से नहीं था और एकदम मालदार परिवार से भी नहीं था, वो ठीक ठाक परिवार से था और वहाँ पर पढ़ाता था। स्कूल के भागलपुर के एक इलाका पड़ता है, वहीं पर स्कूल में पढ़ाता था भागलपुर में। तो दोस्तों, वह कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक क्राइम करता है, यानी कि एक बच्ची होती है छोटी, उसके साथ दुष्ट कर्म कर देता है और रेप केस का उसके ऊपर चार्ज लगता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और पुलिस पकड़ कर ले जाने के बाद, और वह बच्ची छोटी होती है, तो वह जाकर कोर्ट में गवाही दे देती है, जिससे कि वह मेजर यानी कि पोक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि पोक्सो एक्ट में होता यह है कि 1 साल के लिए तो आपकी ज़मानत बिल्कुल एकदम खारिज कर दी जाती है, आप बेल भी नहीं ले सकते 1 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसको भी पुलिस पकड़कर वहाँ जो भागलपुर की जेल है उसमें बंद कर देती है। बंद करने के बाद कुछ दिनों बाद 1 साल, मतलब 1 साल बीतता है। 1 साल के बाद वह बेल के लिए अप्लाई करता है और बेल पर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद, अभी मुकदमा चल ही रहा था, अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, तो बाहर आने के बाद वह ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मौत हो जाती है और उसके पिताजी थे जो वह जाते हैं शमशान घाट में और लकड़ी ख़रीदते हैं। लकड़ी ख़रीदने के बाद उसको जला देते हैं। ये तो कहानी का एक पार्ट रहा। दोस्तों, दरअसल होता ऐसा है कि यह सब जो करते हैं उसके पिताजी, उसको लेते हैं और जाते हैं सीधे शमशान घाट में। शमशान घाट में लेकर वहाँ पर लकड़ियाँ ख़रीदते हैं। लकड़ियाँ ख़रीदने के बाद उसको जलाते हैं। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये उसकी रियल तस्वीर है। तो सीधे शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पर जलाने के बाद सीधे वो जाते हैं, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पर जाकर एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और वहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके आधार पर वह डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है। और वहाँ पर एक बिल की पर्ची और उसकी फ़ोटो दिखाते हैं, मतलब ये लकड़ी की पर्ची जो होती है वो दिखाते हैं, और एक दिखाते हैं उसकी जो मरे हुए की तस्वीर है वो दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद वह सीधे जाते हैं थाने में। थाने में जाकर बोलते हैं कि मेरा बेटा गुजर गया है नीरज, तो आप इस केस को बंद कर दीजिए। और इसके चलते पुलिस वाले भी थोड़ी तफ्तीश करते हैं और केस को बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। लेकिन यह बात आसपास के क्षेत्रों में पता चलती है कि नीरज नाम का शख्स गुजर चुका है, और यह बात उस लड़की की माँ को भी पता चलती है जिसके साथ दुष्ट कर्म हुआ था। तो उसकी माँ सोचती है, पहले तो यही सोचती है कि ठीक है, ऊपर वाले को शायद यही मंजूर होगा कि सज़ा से पहले गुजर चुका, यानी कि मर गया है। लेकिन उसकी माँ के कुछ दिनों बाद ही दिमाग में एक आइडिया आता है कि अचानक हट्टा कट्टा आदमी ऐसे कैसे गुजर चुका है और गुजर सकता है, कि मतलब ना कोई बीमारी, ना कोई जिसकी बीमारी का इलाज भी चल रहा हो, ना कोई समस्या थी जिसके चलते वह गुजर चुका। तो उसकी माँ के दिमाग में कुछ शक होने लगता है, तो वह आसपास के रिश्तेदारों से, नीरज के जो भी रिश्तेदार थे, मिलने जुलने वाले पड़ोसियों से, सबसे पूछताछ करती है कि नीरज गुजरा है, क्या तुमको पता है। और कुछ रिश्तेदार थे उसके आसपास में, उनसे पूछती है कि नीरज गुजर चुका है, क्या तुमको पता है। सब मना करते हैं, कहते हैं कि हमको तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है और ना ही हमको आज तक पता चला है, हम तो सुन भी आपसे रहे हैं पहली बार। तो यह बात सुनने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि अगर नीरज गुजरता तो आसपास के मोहल्ले वाले जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सबसे पहले वही जाते हैं उसके क्रियाक्रम में। लेकिन यहाँ तो किसी को कोई पता नहीं है, तो वह सीधी भागी जाती है पुलिस के पास। और पुलिस के पास जाकर कहती है कि नीरज नाम का जो शख्स है वो धोखा दे रहा है और वह मरा नहीं है अभी,
यानी कि वो अपने मरने का नाटक कर रहा है, लेकिन वह अभी असल में मरा नहीं है। लेकिन पुलिस के पास तो वह केस बंद हो चुका था। पुलिस उसको टरका देती है, यानी कि वहाँ से भगा देती है, कहती है कि तुम जाओ, ये केस बंद हो चुका है और हमने तफ्तीश की थी, वह मर चुका है। और वह महिला सीधे जाती है भागलपुर कोर्ट में और वहाँ जाकर एक अर्जी देती है कि जो ये नीरज नाम का शख्स है वह अभी मरा नहीं है, वह सज़ा से बचने के लिए ये सब कुछ ढोंग रच रहा है और सारे नाटक कर रहा है। दोस्तों, यह सुनने के बाद जो वहाँ के जज साहब है वह एक नोटिस जारी करते हैं कि वहाँ की जो भागलपुर की पुलिस है उसके नोटिस दिया जाता है और कहते हैं कि जाओ तुम अभी अच्छे तरीके से इस केस का पता लगाओ और पूरी तफ्तीश करो कि असल में मैटर क्या है, माजरा क्या है, कि नीरज जिंदा है या मर चुका है। तो जब ऊपर से नोटिस आता है तो पुलिस भी अब बेबस हो जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश करती है और सीधे जाती है आसपास के मिलने जुलने वालों से पूछती है और वहाँ भी यही जाके पता चलता है कि नीरज गुजर चुका है। उन्हें तो किसी को पता नहीं था और उसी के अभाव में आकर उसके जो नीरज के पिताजी हैं उनको गिरफ़्तार कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, गिरफ़्तार करने के बाद सीधे थाने ले जाती है और थाने में ले जाकर वह उससे पूछती है। पहले तो अपने नॉर्मल तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन उसके पिताजी कुछ बोल नहीं पाते तो पुलिस अपना असली रूप दिखाती है, असली अंदाज़ दिखाती है, जिसके चलते उसके पिताजी तोते की तरह बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ सर, अभी नीरज ज़िंदा है और ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई है वो नीरज की है, लेकिन नीरज अभी मरा नहीं है और गुजरा भी नहीं है। तो ये तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ गया है, लेकिन उसने ये सज़ा से बचने के लिए सब कुछ ऐसा करा था और उसी का आइडिया था सब कुछ करने का। वह नहीं चाहता था कि मतलब जो केस की सुनवाई होगी उसमें सज़ा मिलेगी, कम से कम या तो उम्र कैद के लिए उसको सज़ा होगी या 10 साल के लिए वो गया। वो ये 10 साल अपने जेल में नहीं बिताना चाहता था और उसी से बचने के लिए वह उसने सब नाटक किया। जी हाँ दोस्तों, उसके चलते उसके पिताजी को भी गिरफ़्तार कर लिया। नीरज की बहुत ढूंढ मची और पुलिस ने तफ्तीश की और जगह जगह ढूंढा भी, लेकिन नीरज नहीं मिला। लेकिन 1 साल के बाद नीरज ने खुद ही सरेंडर कर दिया। अभी की बात है, पिछले सितंबर की 17 सितंबर को खुद नीरज भागलपुर के कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिससे यह केस का पर्दाफाश होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है और आप सचेत रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। जी दोस्तों, अगर आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपने ज़िले का नाम, गांव का नाम, कस्बे का नाम। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।